आज की कहानी रेशमी सपने। सुनीता का जन्म 1950 के दशक के उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ 100 घर, घने पेड़, खेत खलिहान और मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भरा हुआ था। गांव के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे। खेती बाड़ी करना ही अधिकांश परिवारों की आजीविका का साधन था। लेकिन सुनीता के लिए ये साधारण गांव किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। यहाँ की हर गली, हर खेत, हर पेड़ उसके लिए खेल का मैदान था। सुनीता का बचपन बेहद चुलबुलेपन से भरा हुआ था। वो गांव की उन लड़कियों में से थी जो पेड़ों पर चढ़ने से लेकर धूल में खेलते खेलते सपनों की दुनिया में खो जाने तक सब कुछ करती थी। उसके पास हमेशा एक अद्वितीय उत्साह रहता था, मानो जैसे वो इस दुनिया की हर चीज़ को जानना और समझना चाहती थी। गांव के लड़के जहाँ क्रिकेट खेलते थे, वही सुनीता को पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर पक्षियों के घोंसले ढूंढने का शौक था। वहाँ घंटों तक खेतों में दौड़ती रहती थी, कभी मटर के खेतों में छिपती, कभी आम के पेड़ों पर चढ़ जाती। उसकी माँ जब उसे खोजने आती तो वो खेतों के पीछे से हंसती हुई भागती थी और माँ उसे डांटते हुए कहती, तू तो पूरी बंदरिया है। गांव में केवल एक ही स्कूल था जो 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करता था। सुनीता का पढ़ाई के प्रति बेहद लगाव था। उसकी माँ उसे सुबह उठाकर स्कूल भेजती थी, जहाँ वो चटाई पर बैठकर अपनी स्लेट पर अक्षर लिखती। उसकी स्लेट पर खड़िया से लिखे हुए अक्षर खा, खा, गा सुनीता के लिए कोई साधारण अक्षर नहीं थे। उसके लिए ये अक्षर जीवन के वो पल के कदम थे जिन पर चलकर वो अपने सपनों तक पहुंचना चाहती थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछती, पापा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकती हूँ ना? उसके पिता मुस्कुराते और कहते, बेटी, मेहनत से कुछ भी मुमकिन है, तू जो चाहेगी वो कर सकती है। सुनीता का ये सवाल हर दिन दोहराया जाता था, क्योंकि उसने मन में हर रोज़ नए सपने आते थे। उसकी दुनिया छोटी थी पर सपने बड़े थे। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ शहर गई तो उसने पहली बार साइकिल चलते हुए लड़कों को देखा। ये नज़ारा उसके लिए आश्चर्यदायक था। उसने अपने पिता से तुरंत कहा, पापा, मैं भी साइकिल सीखूंगी। ये सुनकर पिता मुस्कुराए हुए बोले, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर साइकिल भी चलाओगी। जब सुनीता 10वीं कक्षा तक पहुंची, तब उसकी दुनिया बदलने लगी थी। गांव के लोग अब उसे एक छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक जवान लड़की के रूप में देखने लगे थे। अब उसके जीवन में फैसलों पर समाज की निगाहें थी। लड़कियों के लिए शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं था और अधिकतर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। सुनीता की चाची ने एक दिन उसके पिता से कहा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा, जितनी जल्दी शादी कर दो उतना अच्छा। लेकिन सुनीता के पिता कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी के सपने आम लड़कियों से अलग था। सुनीता की आंखों में चमक थी। उसकी जिज्ञासा और मेहनत ने उनके दिल को छू लिया था। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे अपनी बेटी को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। सुनीता की माँ को भी समाज की बातों की चिंता थी, पर उन्होंने अपने पति का साथ दिया। गांव में 10वीं के बाद पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सुनीता को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का फैसला लिया गया। ये फैसला गांव में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। गांव के लोग खाना फूसी करने लगे, लड़की को शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अरे इसका क्या करेंगे? लेकिन सुनीता के पिता ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। शहर में कॉलेज की पढ़ाई शुरू करना सुनीता के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो हर रोज़ सुबह 5 बजे उठती, बस पकड़कर शहर जाती और फिर कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों तक किताबों में डूबी रहती थी। उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों के पास तो कई सुविधाएं थी, लेकिन सुनीता के पास बस उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प था। कॉलेज में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शहर के माहौल से वो अनजान थी और वहाँ के लोग की चाल डाल, भाषा, रहन सहन उससे बिल्कुल अलग था।
लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो गांव की सीमाओं को पार करके अपने सपनों को साकार करेगी। कॉलेज के तीसरे वर्ष में सुनीता की मुलाकात अनिल से हुई थी। अनिल उसके कॉलेज में विज्ञान का छात्र था। वो बेहद समझदार और मेहनती था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भी सुनीता की तरह बड़े सपने देखता था। दोनों की मुलाकातें लाइब्रेरी में होती थी, जहाँ वे किताबों के बीच बातचीत करते थे। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदल गई, और फिर एक दिन अनिल ने सुनीता से कहा, तुम्हारे सपने मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है हम दोनों साथ मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। सुनीता उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुई, और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया था। अनिल और सुनीता का प्यार उनके सपनों के आधार पर था। उन्होंने एक दूसरे को समझा, सपोर्ट किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक दूसरे के संघर्षों में साथ खड़े रहते थे। सुनीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी। वो दिन भी आ गया जब सुनीता ने परीक्षा पास कर ली और उसे सरकारी अफसर बनने का मौका मिला। ये दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। अनिल ने उसे गले लगाकर बधाई दी और कहा, मैं जानता था तुम करोगी। कुछ महीने बाद अनिल और सुनीता ने शादी कर ली। ये शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो सपने और दो संघर्षों का संगम था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते सुनीता ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उसे सरकारी नौकरी करनी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इससे उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। कई रातें उसने जाग कर पढ़ाई की, हर परीक्षा में बैठी, और आखिरकार उसे सफलता मिल गई है। सुनीता ने जब सरकारी नौकरी पाई तो उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गर्व से कहा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। उसी वक्त सुनीता और अनिल ने अपने रिश्ते को भी आगे बढ़ाने की फैसला किया। दोनों ने शादी कर ली। ये शादी कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि ये दो सपनों का संगम था। सुनीता ने शादी के बाद अपने करियर पर ध्यान केंद्रित रखा, जबकि अनिल ने भी अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी से सफलता प्राप्त की। शादी के कुछ साल बाद सुनीता और अनिल के घर में खुशियां और बढ़ गई जब उनके दो बच्चे हुए थे, एक बेटा राहुल और एक बेटी अंजलि। सुनीता ने ये निर्णय लिया कि वो अपने बच्चों को वही संस्कार देगी जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसने अपने बच्चों को हमेशा सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया था। सुनीता का जीवन अब परिवार और काम के बीच संतुलन साधने का संघर्ष बन गया था। वो एक मेहनती अधिकारी थी, लेकिन पुरुष प्रधान कार्यस्थल में उसे अक्सर असमानता का सामना करना पड़ता था। उसे कई बार अपने सहकर्मियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। एक महिला के रूप में उसे ये महसूस कराया जाता था कि उसकी राय कम महत्वपूर्ण है। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने हर बार अपने काम के जरिए खुद को साबित किया। उसने अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्यों पर रखा, और धीरे धीरे उसकी मेहनत और कार्यकुशलता का लोहा सभी मानने लगे। वो अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी जो सोचते थे कि महिलाओं के ऑफिस में बड़े काम नहीं कर सकते। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर विदेशी जाने का फैसला कर लिया है। सुनीता और अनिल ने उसे जाने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अपने सपने की तलाश में उसे जाना ही होगा। दूसरी ओर अंजलि ने भी एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। राहुल ने विदेश में पढ़ाई की और वहीं बस गया। अंजलि ने भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। घर में अब केवल सुनीता और अनिल बचे थे। जहाँ एक तरफ बच्चों की सफलताएं ने उन्हें गर्व महसूस कराया, वहीं दूसरी ओर उनके दूर जाने से दोनों के जीवन में एक अजीब सी खालीपन आ गया था। अनिल की तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी थी, और सुनीता को अब उनके साथ अधिक समय बिताना पड़ता था। इस दौर में सुनीता ने अपने जीवन के उस पहलू को महसूस किया जिसे उसने पहले कभी इतना गहराई से नहीं सोचा था। वो है अकेलापन। अब सुनीता की उम्र 80 साल की हो चुकी थी। अनिल की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह अकेली रह गई थी।
लेकिन अपने जीवन के इस पड़ाव पर उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी थी। उसने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने से इंसान मजबूत बनता है। उसने ये भी सीखा कि रिश्ते और प्यार ही असली धन होते हैं, और जब तक हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं तब तक जीवन का मूल्य रहता है। सुनीता ने अपने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जहां वह लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उसने खुद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके सपनों को उड़ान देने में मदद किया। सुनीता की कहानी उस प्रेरणा की कहानी थी जो संघर्षों के बीच भी अपने सपनों को पूरा करने की जिद में कभी कमज़ोर नहीं हुई। जीवन के हर मोड़ पर उसने एक नई सीख ली और अपने अनुभवों से दूसरों को भी सिखाया कि असली जीत कभी हार न मानने में ही होती है। यही इस कहानी का अंत है।